जय श्री कृष्ण। मित्र हो, आज हम देखने वाले हैं अपने भविष्य पर कैसे नियंत्रण पा सकते हैं। कल हम क्या हासिल कर सकते हैं, इसकी सीमा इस बात पर निर्भर है कि आज को लेकर हमारे मन में कितनी आशंकाएं हैं। मजबूत और कर्मठ विश्वास के साथ आगे बढ़ो। अपने ही द्वारा तय किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए आप हर वो बात सीख सकते हैं जो आपको सीखनी चाहिए। यह सिद्धांत आपको एक ऐसी राह दिखाता है जहां आप अपने भविष्य पर पूरा नियंत्रण हासिल कर सकते हैं। आम भाषा में बात की जाए तो कोई आपसे ज़्यादा समझदार नहीं है और कोई आपसे बेहतर नहीं है। कोई आपसे बेहतर स्थिति में है, इसका यह मतलब नहीं है कि वह आपसे बेहतर है। इसका मतलब केवल इतना ही है कि आपके क्षेत्र में कामयाब होने के लिए जरूरी गुण उससे आपसे पहले जान लिए हैं। जो किसी और ने किया है वो तो आप कर ही सकते हैं। इसकी कोई सीमा नहीं है। यह नियम आसान तो नहीं, हाँ निश्चित ही सादगीपूर्ण तो है ही। आप भी अपने द्वारा अपने लिए तय किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए जरूरी कोई भी बात सीख सकते हैं। हम एक बहुत ही व्यवस्थित दुनिया में रहते हैं। यहाँ हर बात के होने का कोई कारण होता है। मैंने देखा कि मेरे इर्द गिर्द लोग अपने हालात को बदलने में कोई भी रुचि नहीं रखते। मैंने उनके इस व्यवहार का कारण तलाशना चाहा और मुझको वह मिल भी गया। मनोवैज्ञानिकों और विद्वानों ने कामयाबी और नाकामी के मनोविज्ञान के अध्ययन में बरसों लगाए हैं और अधिकांश अध्ययनों का यही निष्कर्ष है कि किसी को भी आगे बढ़ने से रोकने वाली दो बड़ी मनोवैज्ञानिक बाधाएं हैं। पहली है सीखी हुई लाचारी। एक रिसर्च के अनुसार यह व्यवहार लगभग 80% लोगों में थोड़े अंश में मौजूद रहता है और कई लोगों के लिए तो यही कामयाबी और संतोष को हासिल नहीं कर पाने का मुख्य कारण बन जाता है। बचपन के कुछ अनुभवों के कारण, खास तौर पर नकारात्मक आलोचना और शुरुआती नाकामियों के अनुभव के कारण लोग ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां पर वो खुद को किसी भी परिस्थिति में कदम उठाने या उसे बदल पाने में नाकाम महसूस करने लगते हैं। अधिकांश पुरुष और महिलाएं अपने साथ हुई और अपने इर्द गिर्द की बातों पर भौचक्के रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि जो कुछ भी घटनाएं हो रही है उन पर अपना प्रभाव छोड़ने या फिर जीवन के स्तर को सुधारने के मामले में वे कुछ भी नहीं कर सकते। बचपन से ही सीखी लाचारी की आदत का सबूत ऐसे लोग बार बार इन शब्दों के इस्तेमाल के साथ दे देते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। लोगों को लगता है कि वे वजन नहीं घटा सकते, बेहतर नौकरी नहीं पा सकते, रिश्तों को बेहतर नहीं बना सकते, अपनी आय को नहीं बढ़ा सकते, अपने ज्ञान और कौशल को नहीं बढ़ा सकते और कई ऐसे काम नहीं कर सकते जो कि वे करना चाहते हैं। उन्होंने पहले ही नाकामी के साथ इतनी बार प्रयास कर लिया है कि वे ऐसे निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं कि वे भविष्य को बदलने के लिए कुछ नहीं
कर सकते। वे परिस्थितियों को उदासीन होकर स्वीकार लेते हैं। उनकी जिंदगी का मतलब सुबह उठना, काम पर जाना, लोगों से मिलना जुलना, घर लौटना, रात का खाना खाना, 4-5 घंटे टीवी देखना और सो जाना ही होता है। लोगों को तरक्की से रोकने वाली दूसरी बड़ी बाधा है निश्चिंतता की सुखद स्थिति। इंसान आदतों के गुलाम होते हैं। वे किसी काम को शुरू करते हैं और बस फिर जल्द ही उससे संतुष्ट हो जाते हैं। फिर वह उस काम को बदलने, उस परिस्थिति को बदलने के प्रति अड़ियल से हो जाते हैं। फिर भले ही वो उस काम या परिस्थिति से असंतुष्ट या नाखुशी क्यों न हो, वे परिस्थिति से एक तरह से समझौता करके संतुष्ट हो जाते हैं। अंततः वे परिस्थिति को किसी भी कारण से बदलने को लेकर डरपोक से हो जाते हैं। वे एक तरह के गड्ढे में धंसते जाते हैं और जितनी ज़्यादा देर उसमें रहते हैं वो उतना ही गहरा होता जाता है। आखिरकार वे किसी भी बदलाव या अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की उम्मीद ही छोड़ देते हैं। सीखी हुई लाचारी के साथ जब निश्चिंतता के आलस्य भरे सुख की स्थिति का मेल होता है तो आदमी खुद को फंसा हुआ और लाचार, कमज़ोर और शक्तिहीन काम या परिस्थिति पर नियंत्रण या अपनी ज़िंदगी में किसी भी किस्म के बदलाव के लिए असहाय महसूस करने लगता है। ऐसी मानसिक अवस्था में हर व्यक्ति फिर मौकों की बजाय सुरक्षा को तलाशता है और अधिकांशतया खुद को परिस्थितियों का ऐसा गुलाम जान लेता है जिसका हालात पर कोई भी नियंत्रण नहीं है। जबकि हकीकत यह है कि आप अपनी ज़िंदगी में कितना कुछ हासिल कर सकते हैं, इसकी कोई सीमा ही नहीं है। जहाँ तक कारणों की बात है तो जो किसी और ने किया है आप भी कर सकते हैं। आपके द्वारा अपने लिए साफ लक्ष्य तय कर लेने का मतलब ही यह है कि आप में संभवतः उसे हासिल करने की क्षमता भी है। प्रकृति आपको बिना क्षमता या प्रतिभा के किसी चीज़ को पाने की आकांक्षा नहीं देती। अगर आप अपनी ज़िंदगी के गुजरे हुए पलों के बारे में सोचें तो आप पाएंगे कि जिस भी चीज़ को आप अरसे से और बड़ी शिद्दत से पाना चाहते थे आपने हासिल कर ली है। आप असहाय नहीं है और आप किसी ढर्रे में भी नहीं फंसे हैं। आप में छिपी संभावनाएं तो आपकी सोच और आपके निश्चय की ही बनाई सीमा में बंधी है। लाचारी और सुखद स्थिति को महसूस करने पर मजबूर करने वाले दो सबसे बड़े कारण है भय और अनभिज्ञता। भय हमेशा ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु रहा है। किसी भी अन्य बात की तुलना में भय और आत्मशंका ही आपको बड़े बड़े सपने देखने और बड़ी उपलब्धियां हासिल करने से रोकते हैं। देखने में आता है कि किसी विषय के बारे में आप जितना कम जानते हैं आप उस क्षेत्र में कुछ भी नया या अलग करने से उतने ही ज़्यादा घबराते हैं। आपकी अनभिज्ञता ही आपको आज की स्थिति से बेहतर कुछ करने में हिचकिचाने पर मजबूत करती है। भय और अनभिज्ञता एक दूसरे के सहायक है और तब तक बढ़ते हैं जहाँ कि यह आपके दिमाग को कुंद कर देते हैं और फिर आप अंततः
अपनी काबिलियत की तुलना में कम हासिल करते हैं और नाकामयाब होते हैं। यह एक उम्दा आविष्कार के बारे में जान लें। किसी भी विषय के बारे में आक्रामकता के साथ सीखने से आपका डर धीरे धीरे कम होता जाता है। जैसे ही आपकी जानकारी और कौशल्य में इजाफा होता है, आप जल्द एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाते हैं जहां आप कदम उठाकर परिवर्तन लाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी क्षेत्र से पूरी तरह से अनभिज्ञ है, आपने उस विषय के बारे में न कुछ पढ़ा है और न ही सीखा है, तो वह आपको बहुत मुश्किल लगेगा और हो सकता है कि वह आप पर हावी हो जाए। जैसे जैसे आपकी जानकारी बढ़ती है, लक्ष्य को हकीकत मानकर उसकी ओर जरूरी कदम बढ़ाने का आत्मविश्वास भी आप में आ जाता है। इच्छा और ज्ञान दरअसल डर और अनिभिज्ञता की काट है। आप क्या हासिल कर सकते हैं, इसकी सीमा का फैसला आपकी इच्छा ही करती है। अगर आप वाकई किसी चीज़ को शिद्दत से हासिल करना चाहते हैं, तो वास्तव में आपके कुछ हासिल करने की कोई सीमा नहीं है। किसी विषय के बारे में आप जितनी जानकारी हासिल करेंगे, आपकी उस क्षेत्र में कुछ हासिल करने की इच्छा उतनी ही तीव्र होगी। जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ता जाता है, आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए ज़्यादा ठोस कदम उठाने का आत्मविश्वास पा लेते हैं। जैसे ही आप अपनी इच्छा और ज्ञान के स्तर को बढ़ाते हैं, आप भय और अनभिज्ञता के कारण अपने आप को सीमित कर देने की प्रवृत्ति को कम करते हैं। साथ ही असहाय और असंतुष्ट महसूस करने की स्थिति से भी उबर जाते हैं। इच्छा और ज्ञान हासिल होने पर भय और अनभिज्ञता की जगह साहस और आत्मविश्वास ले लेंगे। आप अपने लिए जरूरी बात के बारे में जितना जानेंगे, आप में उसे हासिल करने का साहस उतना ही अधिक हो जाएगा और आपका आत्मविश्वास इतना बढ़ जाएगा कि अंततः आप कामयाबी हासिल कर लेंगे। अगर आपको यह यकीन है कि आप किसी काम को कर लेंगे या आपको लगता है कि आप नहीं कर सकेंगे, तो दोनों ही स्थितियों में आप शायद सही है। मित्र हो, जीवन में आगे बढ़ने के लिए ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो सुनते रहिए। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण।